ये इम्तियाज़ साहब हैं, इनके भाई की वहाँ पर कम से कम भी 20-25 लाख से ज़्यादा का वो नुकसान हुआ। आप हमें ये बताएं कि उसके लिए आपने क्या सोचा। ये ट्रेजेडी हुई है, ये हादसा हुआ है। उसके बाद ये सारे लोग बैठे हुए, 3 मंजिला वो मकान है, करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसके लिए क्या सोचा। 2 ये चीज़ें, और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ फायर इमरजेंसी बच। अगर यहाँ पर रात को ये हमारे DSP साहब वो कंसेप्ट ना देते, ये नौजवान मेहनत ना करते, आर्मी वहाँ पर ना पहुँचती, तो फिर क्या होना था। ये तो पूरा शहर जो है वो उजड़ जाना था। अगर खुदा ना खास्ता यही आग रात को 2 बजे लग जाती, लोग सोए होते, कितना नुकसान होता, कौन इसका जिम्मेदार होता। तो है क्या इन लोगों के लिए, समझ के क्या रखा हुआ भेड़ बकरी। सिर्फ हमने सुबह उठना है, खेती बाड़ी करनी है और सो जाना। सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, एडिशनल DC साहब बैठते हैं, SP साहब बैठते हैं, तमाम तर महकमों के एग्जीन बैठते हैं, लेकिन एक फायर इमरजेंसी की बात गाड़ी यार। इन पर आप हमें बताएं, ये जिनका नुकसान हुआ है ये आपके सामने, ये अगर आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है जनाब, हम सड़क बंद कर देंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते, जिसको यहाँ पर रुकना है वो रुके। लेकिन हाँ, मेरी ये चौक में मेरा मकान है, मेरी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कल खुदा ना खास्ता नेचुरल कोई आग लग जाए या किसी तरीके से कोई हादसा हो जाए, इसी तरीके से इन लोगों की भी शहरों में दुकानें, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो मैं खुद पर्सनली यहाँ से तो उठने वाला हूँ नहीं, मैं यहाँ पर लेट जाऊँगा, उठा के ले जाना तो ले जाओ, वो आपकी अपनी है, लेकिन मैं ऐसे उठने वाला नहीं हूँ। इन लोगों को आप सेटिस्फाई कर लें, जो लोग यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है। शाम तक हमें गाड़ी चाहिए, वरना हम व्यापार मंडल से बात करते हैं और कल से हम बंद की कॉल देंगे। बड़े नुकसान से बेहतर है ना जनाब, छोटा मोटा नुकसान हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनका रोज़ का करोड़ों का नुकसान होता है, पुल के पास उस बेचारे हैंडीकैप आदमी का घर जल गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब ये आगे घास आस्ता आस्ता शुरू हो गया, घास कटाई का फिर सीज़न आ जाएगा, कितनी गाड़े जल जाते हैं। एरिया देखो कितना है जनाब, खांडली से लेकर बुदल तक, यहाँ से लेकर फिर खवास तक, कितना बड़ा एरिया। एक गाड़ी की ही वो नहीं, मतलब गाड़ी इंसाफी हम लोगों के साथ आई थी ना, वही कह रहे हैं कि आकर भी फिर भी चली गई। किन लोगों का ये शंतर है वो भी आप देखें, और ख़ासकर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा रोल है। हम समझते हैं कि 2 गुट बने हुए हैं यहाँ पर भी, इन लोगों के लिए भी गुट बने हुए हैं और रियासती वहाँ पर भी जो है वो गुट बने हुए हैं। लेकिन ये तो एक जेन्युइन चीज़ है ना, ये किसी का कोई काम नहीं है, किसी का कोई टंकी बाथरूम का मसला नहीं है, ये एक जेन्युइन काज है। कल आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, कल थाने को भी ज़रूरत पड़ सकती है, डाक बंगलों को भी ज़रूरत पड़ सकती है, एडिशनल DC के दफ्तर में भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी। तो ये कॉमन मसला है, इसमें ना तो कोई सियासी बात है और ना कुछ और। तो हमारी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि शाम तक आप हमारी ये आप अगर यकीन दिलाते हैं तो ठीक है, और दूसरी जिनका लॉस हुआ उस पर आपका क्या कहना है वो आप बताएं। स्टेशन चलो उसमें लंबा प्रोसेस है, हमारी जो फायर टेंडर है उसको आज से आज यहाँ बहाल किया जाए। बोलेंगे आपने रात को देखा होगा, मीडिया देखते ही हैं कि किस तरह से लाखों का सामान मिनटों में जलकर राख हो गया और करोड़ों की बिल्डिंग जो है आज तबाह बर्बाद हो चुकी है, पूरे क्रैक्स पड़ चुके। वहाँ भी DSP साहब ना आते तो अभी आग बेकाबू हो सकती, और बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला इसका, सैंड का, रेत का। तो इन्होंने रेत डलवाना शुरू की, क्योंकि पानी भी नहीं है हमारे पास अवेलेबल, हर तीसरे चौथे दिन पानी आता है, पानी के ऑलरेडी क्राइसिस है, इतनी घनी आबादी है। तो वही जो आज से पहले 2 टैंक बने हुए हैं 5-5 हज़ार गैलन लीटर के, आज तक उसी से सप्लाई जो है वो की जा रही है। तो सर हम ये बार बार कब तक सहेंगे नुकसान। पिछले 1 साल में 5 दुकानें जल चुकी हैं, मकानों का हिसाब नहीं है, या बीच शहर के फायर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अगर थोड़े दूर दराज लगी तो क्या होगा, और ज़्यादातर लोगों के कच्चे मकान। हम बार बार मांग कर रहे हैं, हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है, तो हम आज दुखी होकर सड़क पर आए। हमें कोई शौक नहीं है, सारे लोग कारोबारी लोग हैं, सब लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हैं। दुकानें बंद होती हैं तो हमारा नुकसान होता है, गाड़ियाँ बंद होती हैं, ड्राइवर हमारे दोस्त हमारे भाई हैं, हम लोग यहाँ सड़क पे हमारा नुकसान है, दुकान जली हमारा नुकसान है। तो सर हम कितना नुकसान बर्दाश्त करेंगे। तो आज हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, आज की डेट में, आज शाम से पहले फायर टेंडर हमारे यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर नहीं पहुँचता है सर तो कल आपको फिर हम यहीं मिलेंगे।
में आपका जो देखे मीटिंग थे तो कि जब से आपने रोड ब्लॉक की है तो मैं और एडीसी सर जो थे दोनों हम सर दो चीज़ें इसमें, फायर इमरजेंसी से आप हम ज़्यादा बातें क्या करेंगे, एक इमरजेंसी सर्विस जो है इसको जल्द से जल्द वापस बहाल करें। दूसरा ये चीज़ है सर कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उस पे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगी, क्या उसका जो नुकसान करोड़ों का हुआ है उसमें कंपनसेट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अगर कंपनसेट नहीं होगा तो आपको पता है सर ये पूरे लोग फिर किसी का नुकसान होता है फिर पूरे लोग डरते हैं कि यार मार्केट में कल हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। तो इससे यही है कि हम कोई आगे और पहलू ना बढ़ाएं, तो हम भी कोऑपरेट करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर आके हम लोगों को तंग करें, या आपका अपना काम है, हमारे भाइयों का अपना काम है, लेकिन हम यहाँ पर आना नहीं चाहते। जब मजबूरन ये हादसे होते हैं तो हमें मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि एक तो उसका कंपनसेट कैसे होगा शॉप वाले का और मकान वाले का, जो भी पीछे भी जो हादसे हुए हैं जिनका नुकसान हुआ है उसके ऊपर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया आज तक।